हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग 10 और सवाल बनाएंगे अनुक्रम और श्रेणी के। सवाल नंबर 111 से 120 तक। पिछले वीडियो में 111 तक बनाया था, लेकिन 104 नंबर सवाल डिलीट हो गया है, तो फिर से 111 नंबर दोबारा आएगा। ये सवाल अलग है। तो मैं ये कहूंगा कि जब मैं वीडियो में सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक दीजिए और सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तभी आप सॉल्यूशन देखिए, या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए और बाद में आके कोशिश कीजिए। तैयार हो जाइए कागज और कलम के साथ, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सवाल 111 कहता है कि अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम मानते हैं कि ये सिद्ध करना है हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी प्लस सी होल स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी गुना सी प्लस डी। ठीक है। तो अब आप दोनों तरफ के समीकरण को अगर देखेंगे तो इतना सिद्ध करना काफी होगा कि ए प्लस बी गुना सी प्लस डी बराबर बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो है इसका एक्सपांशन है। ठीक है। तो अगर हम सिद्ध करते हैं ए प्लस बी गुना सी प्लस डी बराबर बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो हमारी चीज ये साबित हो जाएगी। ठीक है। तो मान लेते हैं आर सामान्य अनुपात है, तो मान रख लेते हैं बी का ए आर, सी का ए आर स्क्वायर, डी का ए आर क्यूब। तो आप रखेंगे तो पहले वाले से ए बाहर आ जाएगा और दूसरे वाले से आप ए आर स्क्वायर बाहर ला सकते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर गुना 1 + आर होल स्क्वायर। और बी प्लस सी होल स्क्वायर में आप ए आर को बाहर लाएंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर गुना 1 + आर स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 112 कहता है कि यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना 1/a³ जोड़ 1/b³ जोड़ 1/c³ बराबर a³ जोड़ b³ जोड़ c³। तो मान लेते हैं आर समान अनुपात है, तो हमारा इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। तो बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा ए जोड़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बटा बी जोड़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी। तो अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए बी का ए आर और सी का ए आर स्क्वायर। तो पहला पद बन जाएगा आपका a³ r6, दूसरा हो जाएगा a³ r³ और तीसरा हो जाएगा a³। अब वापस मान रख देंगे एबीसी का, तो ये बन जाएगा a³ जोड़ d³ जोड़ c³। सवाल नंबर 113 कहता है कि एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मान लेते हैं आर समान अनुपात है, तो बी ए आर हो जाएगा और सी ए आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर होना चाहिए। ये गलत लिखा है, ए के पावर 2 होगा यहाँ पे। और बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4। तो क्या करते हैं कि इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर गुना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को पहले वाले पद में यानी इसमें गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर 4 गुना ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसका मान है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे हमारा राइट हैंड साइड आ गया। सवाल नंबर 114 कहता है यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है लॉग ए लॉग बी लॉग सी समानांतर श्रेणी में है। तो मान लिया आर कॉमन रेशियो है, तो ए आर स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो लॉग ले लिया एबीसी का, तो लॉग ए प्लस लॉग ए प्लस 2 लॉग आर समानांतर श्रेणी में है, जहां पे लॉग ए पहला पद होगा और लॉग आर सामान्य अंतराल होगा। सवाल नंबर 115 कहता है कि 1 जोड़ 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 इसका योग निकालना है n पदों तक। तो यहाँ पे पहला पद 1 है, समान अनुपात आधा है, तो जो योग होगा a गुना 1 - r के पावर n बटा 1 - r।
तो यहाँ पे 1 माइनस आर में आर की जगह हाफ रखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा और ऊपर जाके 2 गुना हो जाएगा। ए का मान 1 है तो वो तो एक ही रहेगा, और 1 माइनस हाफ के पावर एन यानी 1/2 के पावर एन। एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर एन माइनस 1/2 के पावर एन, तो ये हमारा योग आ गया। 116 नंबर सवाल कहता है फाइंड, यानी हमें पता करना है योग 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 8 12 पदों तक। तो एस समान ए हमारा 1 है और समान अनुपात 2 है, एन का मान 12 है। योग का मान होगा ए गुना आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर घटा 1। तो आर 2 है तो आर घटा 1 जो है वो 1 हो जाएगा। ए का मान 1 है तो पूरे योग का मान 2 के पावर 12 माइनस 1 होगा, जो कि 4095 होता है। 117 सवाल कहता है कि हमें निकालना है योग 1 घटाव 3 जोड़ 9 घटाव 27 9 पदों तक। यहाँ पे पहला पद 1 है और समान अनुपात -3 है और n 9 है। तो ए का मान 1 है तो इसको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आर का मान -3 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस -3 के पावर 9। तो इसको आप हल करेंगे तो 4921 आएगा। 118 कहता है 1 जोड़ 1 बटा 3 जोड़ 1 बटा 9 जोड़ 1 बटा 27 n पदों तक। यहाँ पे आर का मान 1/3 है, ठीक है। तो आप देखिए 115 के जैसा 1/3 रखते हैं और ए का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर n माइनस 1/2 के पावर n, और ये 1/3 है तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे 2 के जगह 3/2 आ जाएगा। 3/2 गुना 3 के पावर n घटाव 1/3 के पावर n, तो 115 के जैसा है। 119 कहता है कि n पदों का योग निकालना है। पद दिए हुए a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2b ए स्क्वायर प्लस 3b n पदों तक। तो इसको हम दो तरह इसको लिख सकते हैं, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब n पदों तक और b प्लस 2b प्लस 3b n पदों तक। तो एक गुणोत्तर श्रेणी है और एक समानांतर श्रेणी है। तो ए स्क्वायर ए क्यूब का जो मान है वो होगा a गुना a के पावर n माइनस 1 बटा a माइनस 1, और दूसरा वाला समानांतर श्रेणी से निकलेगा n/2 गुना 2 गुना पहला पद यानी 2b और प्लस n-1 गुना सामान्य अंतराल यानी b। तो हो जाएगा n/2 n+1b यानी n गुना n+1b बचा 2। सीधे आप b को कॉमन लेके 1 जोड़ 3 2 जोड़ 3 का हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं, उसका योग होगा n गुना n+1 बटा 2। सवाल नंबर 120 कहता है कि एक आदमी जो है एक काम के लिए तैयार होता है, उसने अपना वेतन तय किया है। पहले दिन पहला $1, दूसरे दिन $2, तीसरे दिन $4, चौथे दिन $8। तो हमें पता करना है 120 दिनों के बाद कितनी उसकी तनख्वाह हो गई, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ए का मान 1 है, आर का मान 2 है और एन का मान 120 है। तो फॉर्मूला में रख देंगे, जो योग का फॉर्मूला है ए गुना आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। तो आर का मान 2 है तो 2 घटाव 1 हो जाएगा। तो ये नीचे जो है डिनोमिनेटर है इसका कोई मतलब नहीं है, ए का मान भी 1 है तो 1 और 1 तो इग्नोर कर देंगे। अब एन का मान 120 है, 2 के पावर 120 घटाव 1। तो आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी संख्या है, उसको कितना धन मिलेगा वो सारी धरती खरीद सकता है इतने पैसे में। तो ये ताकत है गुणोत्तर श्रेणी की, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो की समाप्ति तक पहुंचते हैं और उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। तो आगे और भी मजेदार सवाल आने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे और मजेदार सवाल आएंगे, अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, हम लोग बनाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब मैंने हर वीडियो में दिखाया कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको उसको दिखाने की बात जरूरत नहीं है। मैं ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 10 और सवाल के साथ। आप वीडियो का इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, मैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सवाल ज्यादा मुश्किल होगा जो कि कमेंट में नहीं लिख सकते तो मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए और फिर कल मिलते हैं।